चलिए यहाँ पर हम प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो ये मेरे बायो के नोट्स हैं जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाए हैं रिवीजन के लिए, ठीक है, जो अभी एमपीटेट वर्क 3 के लिए हेल्पफुल होंगे। आइए इसके बारे में हम थोड़ा से यहाँ पर रिवीजन करते हैं। जैसे कि प्लांट किंगडम में जो कुछ गुण होते हैं, ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। सबसे पहला गुण इसमें होता है, ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। इनमें स्वपोषण पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और ये निम्न कोटि के संवेदना वाले प्लांट होते हैं। जैसे कि आपने छुई मुई देखा होगा, है ना, छुई मुई देखा होगा। और एक वो जो कीट भक्षी पौधा होता है, वो इनमें संवेदनाएं पाई जाती है। कीट भक्षी पौधे को कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर कीट बैठा है और वो उसको भक्षण कर लेता है? तो ये इनमें क्या है, पौधों में निम्न कोटि की संवेदनाएं पाई जाती हैं। उसके बाद इनमें जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो ये सभी गुण किसके हैं, जो प्लांट किंगडम में जो प्लांट आते हैं उनके ये सामान्य से गुण है जो सभी जानते हैं। जैसे प्लांट बहुकोशिकीय होता है, स्वपोषी होते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, निम्न कोटि की संवेदना पाई जाती है और भोजन स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है या स्टोर होता है, ठीक है। और प्लांट में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो आप जानते हैं कि ये पौधों में हरे रंग को प्रदर्शित करता है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जैसे टमाटर में लाल रंग और हरी मिर्च में लाल और हरा, ये सब कलर जो डिसाइड करते हैं ये ल्यूकोपिन वर्णक की उपस्थिति में होते हैं। उसके बाद इधर नीचे देखिए, प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, है ना। क्रिप्टोग्राम्स होते हैं। फिर ये क्रिप्टोग्राम्स को फिर से 3 पार्ट में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और इनमें बीज अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्या होते हैं, बीज अनुपस्थित होते हैं। फेनेरोग्राम्स 2 प्रकार के होते हैं, अनावृत बीजी और आवर्त बीजी। इनमें बीज तो उपस्थित होता है, लेकिन ये जो अनावृत बीजी होते हैं ये बीज स्वतंत्र रूप में होते हैं, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, इन्हें नगण्य बीजी भी कहा जाता है। और जो आवर्त बीजी होते हैं इनमें आवरण पाया जाता है, इनमें समझो कि भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूणपोष के अंदर इनमें बीजे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं क्रिप्टोगैम्स के। जो पहला प्रकार है थैलोफाइट को देखो। यहाँ पर थैलोफाइट को देखते हैं। जैसे थैलोफाइट की जो आकृति कैसी होती है, थैलसनुमा होती है, मतलब कि ऊपर से नीचे तक समान होता है, ठीक है। और ऊपर ही इसमें माउथ भी होता है। उसके बाद इसमें थैलोफाइट के एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएंगे, शैवाल। और जो थैलोफाइट होते हैं उसमें जड़ एब्सेंट होती है, तना भी एब्सेंट होता है और लीफ भी एब्सेंट होती है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। जो शैवाल जानते हैं आप, घरों में या आसपास कहीं नम स्थानों पे क्या पाई जाती है, जो काई जो होती है उसे ही शैवाल कहा जाता है। फिर दूसरी चीज़ इसमें जनन जो होता है, जनन कैसे होता है, विखंडन विधि के द्वारा होता है और बीजाणु के द्वारा होता है। तो जो बीजाणु है ये चल बीजाणु द्वारा होता है। और इसका जो बीजाणु है, चल बीजाणु द्वारा जो जनन होता है, उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास। और ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अक्सर ये एग्ज़ाम में इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, जो चल बीजाणु द्वारा जनन करते हैं, तो वो कौन सा होता है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये हमने थैलोफाइटा के बारे में देखा। अब थैलोफाइटा को भी कुछ और अन्य भागों में, जैसे शैवाल को बांटा गया है, हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल। तो चलिए हम आगे उन्हें देखते हैं एक एक करके। जैसे कि सबसे पहला है, ये मेरे रिवीजन नोट्स हैं इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जैसे पहले हमने देखे हरा शैवाल,
कैसा है, हरा शैवाल क्लोरोफाइसी। इसे हिंदी में हरा शैवाल कहते हैं, इंग्लिश में क्लोरोफाइसी। और इसमें वर्णक कौन से होते हैं, इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है, ए और बी प्रकार का। ठीक है, इसमें कौन सा होता है, ए और बी प्रकार का। जैसे आप बाकी इसमें कैसे याद रखोगे, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन बनता है कि कौन से शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसमें ए बी पाया जाता है। जैसे इसमें बी है ना, वैसे भूरी शैवाल में बस बी की जगह सी और लाल शैवाल में डी आ जाएगा, बी सी डी, और सामने वाले सेम रहेंगे, बस ये पीछे वाले चेंज होते जाएंगे। तो हरे शैवाल में क्या है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, कौन से प्रकार का, ए और बी प्रकार का। इनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्लोरेला है ना। तो क्लोरेला जो होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस की सर्वप्रथम खोज की गई थी, है ना। और जो कारा है, वॉलवॉक्स है, स्पाइरुलिना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी के। ठीक है, तो ये स्टोर फूड इसमें किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। समझ में आया। इसमें क्लोरोफिल कौन से किस प्रकार का होता है, ए और ए बी प्रकार का होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। क्लोरेला एक जो ऐसी एल्गी है जो अंतरिक्ष यात्री भी अपने साथ भोजन के रूप में इसे ले जाते हैं ना। कारा, वॉलवॉक्स, स्पाइरुला, स्टोर फूड, स्टार्च। स्टोर फूड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के रूप में। फिर आया भूरी शैवाल, फ्यूफाइसी। जैसे फ्यूकोजेंथिन, इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, फ्यूकोजेंथिन, जिसके कारण ये भूरी दिखाई देती है। फ्यूकोजेंटिन जो होती है, इस पिगमेंट के कारण शैवाल भूरी दिखाई देती है। क्लोरोफिल इसमें कौन सा आता है, ए और सी। देखिए सामने का सेम रहेगा, लास्ट वाला चेंज हो जाएगा। जैसे उसमें बी था, इसमें सी आ जाएगा। इसे दैत्याकार कहते हैं क्योंकि ये 100 मीटर से भी लंबी होती है। जैसे इसमें ये दैत्याकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कैल्प है, ये जो कैल्प नामक जो भूरी शैवाल है, ये समुद्र में पाई जाती है और ये कम से कम 100 मीटर से भी लंबी होती है। तो इसमें जो जहाज़ होते हैं उसमें फंस जाती है, और जहाज़, पानी के जहाज़ जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम करती है, कहीं भी किसी भी जगह फंस जाती है। तो इस कारण इसको दैत्याकार बोलते हैं। फिर समुद्र में आयोडीन जो पाया जाता है वो भूरी शैवाल के कारण होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेमिनेरिया और सार्गेशम। लेमिनेरिया और सार्गेशम। फूड लेमिनेरिन में मैनीरोल के रूप में स्टार्च स्टोर होता है ना। फूड लेमिनेरिन और मैनीरोल के रूप में स्टोर होता है। तो जो भूरी शैवाल फ्यूफाइसी है उसका फूड कैसे स्टोर होगा, लेमिनेरिन के रूप में और मैनीरोल के रूप में। ठीक है। तीसरा जो रोडोफाइसी, ये इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं लाल शैवाल से। इसमें इसका अन्य नाम रोडोफाइसी होता है। क्लोरोफिल जो होता है ए और बी प्रकार, ए और डी प्रकार का होता है। ठीक है। इसमें पिगमेंट कौन सा होता है, फाइको एरिथ्रिन। कौन सा पिगमेंट होता है, फाइको एरिथ्रिन, जिसके कारण शैवाल कैसी दिखाई देती है, रेड कलर की। इसमें अगार अगार जेल प्राप्त होता है। जैसे स्टोर, इसमें जो फूड है वो किस रूप में स्टोर होता है, क्लोरोडिन में, स्टार्च के रूप में, है ना। और एग्जाम्पल इसके जेलिडियम, ग्लेसिलेरिया, पॉलीसाइकोनिया। तो फ्रेंड्स ये था थोड़ा सा प्लांट किंगडम। और उसके बाद हमने इसका एक टॉपिक पढ़े, थैलोफाइटा में जो शैवाल के प्रकार होते हैं ये हमने देखे। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसी मैं वीडियो आगे लेके आते रहूँगी। बाय बाय।